हाँ तो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों को एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एच स्टडी पर। बायोलॉजी का ये 48 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम लोग का देखना है क्लास 10th। ठीक है, सीरीज चल रहा है आप लोगों का टारगेट एग्जामिनेशन गाइड। ठीक है, 2021 का जो है आप लोगों का ये जो गाइड है, इसी से आप लोगों का क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन तक देखे हैं। ठीक है, कहाँ से हम लोग को देखना है? 48 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जोड़ लीजिए सभी अपने साथियों को। ठीक है, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान, अनुवांशिकी। तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अनुवांशिकी इसको बोलते हैं। ठीक है, अनुवांशिकता का अध्ययन, ठीक है, और विभिन्नता का अध्ययन जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अनुवांशिकी बोलते हैं। अब देखिए हम लोग 49 नंबर, अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी है। जो अफ्रीकी मानव होते हैं उसका जो है होता है मतलब फेस किससे मिलता जुलता है ज़्यादातर? ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन आप लोग का है चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, गिलहरी। तो यहाँ पर जो होगा अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन है? तो चिंपैंजी होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पक्षी तथा तितली के पंख है। पक्षी का पंख और तितली का पंख ये किस प्रकार का है ये बताना है। ऑप्शन में आप लोग का दिया है समजात, असमजात, अवशेषी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? इन दोनों का जो पंख होता है वो क्या होता है? असमजात अंग उसको बोलते हैं। असमजात होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अवशेषी अंग का उदाहरण है। ठीक है, अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? कर्ण पल्लव की पेशियां, पुच्छ, कशेरुकाएं, निषेचन पटल, और या इनमें से सभी। ठीक है, तो ये जो अवशेषी अंग का उदाहरण जो है इनमें से सभी यहाँ पर है, जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ये सभी जो है अवशेषी अंग के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 52 नंबर, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ठीक है, ये इंडिकेट करने का इन लोगों का जो है दिया गया है कि बौने पौधे को दर्शाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, किस वर्ड का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, बौने का बात किया जा रहा है, जिसे याद रखिएगा कि बौने मतलब छोटा, तो छोटा टी और एक और छोटा टी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पर्यावरण और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आप लोगों का है, जो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए यहाँ पर जितना भी ये दिया गया है 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। मतलब इससे क्वेश्चन ज़्यादातर इस चैप्टर से भी पूछता है, जो कि सिर्फ से कॉमन सेंस से मतलब है। अगर आप लोग ध्यान से इसको देखते हैं तो ये क्वेश्चन अभी के अभी याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों का दिया है। देखिए साथियों, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या दिया है? निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ठीक है, देखिए यहाँ पर जैव अनिम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय दो बात पूछता है। ठीक है, तो जहाँ अनिम्नीकरणीय की बात करेगा यानी कि वैसा पदार्थ जो कि क्या जी वायुमंडल में मतलब हम लोग पृथ्वी पर उसको छोड़ते हैं तो वो खत्म नहीं होता है, वो मतलब हमेशा रह जाएगा। जैसे देखिए आप लोग देखते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक या कोई भी चीज़ देख लेते हैं, वो जल्दी ख़त्म नहीं होता है, बहुत सालों तक हो जाएगा, मतलब वो ख़त्म जल्दी अपघटित नहीं होगा। तो वो क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय है। ठीक है, और जो क्या कि मतलब वो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, अपघटित होकर वो जो मिट्टी बन जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो क्या है? जैव क्या है? वो जैव अनिम्नीकरणीय है। ठीक है, अब देखिए वो क्या है आप लोग का जैव, उसको हम लोग निम्नीकरणीय बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो ख़त्म हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, और जो खत्म, ये क्या जी, जो खत्म नहीं होगा उसे हम लोग जब बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। ठीक है, याद रखिएगा अनिम्नीकरणीय यानी कि जो खत्म नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं डीडीटी, कागज, वहित मल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन जो है खत्म नहीं होगा? कागज देखिए गल के खत्म हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वाहित मल, जो मल मूत्र लोग त्याग करते हैं, वो क्या जी, वो भी अपशिष्ट होकर मिट्टी बन जाता है। जो डीडीटी का हम लोग छिड़काव करते हैं, ये जो क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय है। यहाँ पर जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, जो डीडीटी का हम लोग छिड़काव करते हैं, भले ही वो दिखने में खत्म हो जाता है बट वो वायुमंडल में रहता है बहुत दिनों तक। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत यानी कि जो O3 होता है, O3 वो कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ओजोन होता है O3 हम लोगों का, वो क्या किसमें पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि
आपका मध्यमंडल में पाया जाता है, ठीक है, समताप मंडल इसको बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर को क्या बोलते हैं, तो समताप मंडल इसको बोलते हैं। तो O3 जो होता है ओजोन किस में पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, यहाँ पर याद रखिएगा समताप मंडल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, ठीक है। मतलब ये जल से जो भी मतलब ये जो श्रृंखला बन रहा है, तो कौन जलीय आहार श्रृंखला है बताना है। घास, घास के बाद घास को खाएगा कौन, बकरी, और बकरी खाएगा शेर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जलीय नहीं बन रहा है, क्योंकि शेर जल में जाकर थोड़ी ना खाएगा, ये जो है आप लोग का पहला नंबर ऑप्शन जो है नहीं होगा। दूसरा की बात करते हैं, शैवाल, शैवाल को क्या कौन खाएगा, तो जलीय कीट, जलीय कीट को कौन खाएगा, तो मछली, ये पानी में ही काम कर रहा है, तो ये आंसर आप लोग का राइट होगा, ठीक है। सी नंबर देखते हैं, घास को कौन खाएगा, तो जलीय कीट, जलीय कीट को कौन खाएगा, तो मछली, मछली को कौन खाएगा, तो मनुष्य, तो मनुष्य क्या पानी में जाकर खाएगा, ये तो बाहर मतलब ये जलीय से रिलेटेड यहाँ से हट जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। घास को मछली खाएगा, मछली को मनुष्य, फिर इसमें मनुष्य आ रहा है, तो मनुष्य भाई पानी में थोड़ी ना जाकर खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा हम लोग का कौन करेक्ट आंसर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट बन रहा है, इसको ध्यान रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। उपभोक्ता यानी जो कि मतलब क्या भाई भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, मतलब दूसरे पर निर्भर रहता है, मतलब दूसरे का बनाया हुआ खाना को उपभोग करता है। बात करते हैं ऑप्शन की ओर, यहाँ पर हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर और फूल और पत्ते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन, हरे पौधे किसी पर हम लोग पर थोड़ी निर्भर रहते हैं, ये ऑटोमेटिक अपना खुद भोजन बनाते हैं, तो ये नहीं होगा। नील हरी शैवाल ये भी खुद भोजन बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। फूल और पत्ती ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बट जंगली जानवर जो हैं वो क्या करते हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में ये आ जाते हैं, यानी ये जो होते हैं क्या जी, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे का बनाया हुआ खाना को उपभोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 5 नंबर, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, ठीक है। निम्न में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, मतलब कौन ऑटोमेटिक जैविक प्रक्रिया जो होता है वायुमंडल में, उसके बाद वो अपघटित हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा। ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर, सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबड़, प्लास्टिक बोतल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉलीथीन गैस, ठीक है, तो ये देखिए पॉलीथीन गैस ये खत्म नहीं होगा, ठीक है, ये वायुमंडल क्या करेगा जी, ये पृथ्वी को हानि पहुंचाएगा। प्लास्टिक की बोतलें ये भी आप लोग देखते होंगे, ये गलता नहीं है, खत्म नहीं होता है। रबड़ की बात करते हैं, ये भी नहीं खत्म होता है। बट सूखे घास पत्ते जो होते हैं वो देखिएगा कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, वो मिट्टी बन जाएगा, यानी वो क्या जी अपघटित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे 5 नंबर का, ठीक है जी। अब देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, हरे पौधे कहलाते हैं, जो हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे को क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। वे जो स्वयं अपना भोजन उत्पादन करते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो अपना भोजन जो है स्वयं उत्पादन करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वो क्या कहलाते हैं, उसको हम लोग उत्पादक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें मुर्दाखोर कौन है, ठीक है, मतलब कोई कौन जो है मरे हुए मतलब चीज़ों को खाता है। ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर चील है, सियार है, कौवा है, इनमें से सभी। तो ये जितना भी ऑप्शन इसमें दिया है तो सब जो है मुर्दाखोर है, यानी मृत जीवों को वो खाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा, तो यहाँ पर हम डी नंबर ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ये कौन अजैव निम्नीकरणीय है, ठीक है, कौन जो है अजैव निम्नीकरणीय है, यानी कि मतलब कौन जो है वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कागज़, लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक। तो यहाँ पर देखिए कागज़ नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगा, कपड़ा नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी प्लास्टिक जो है वो क्या जी अजैव निम्नीकरणीय है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से 9 नंबर आप लोग का दिया है, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है, ठीक है, यानी कौन जो है अजैविक घटक है, ये बताना है आप लोगों को। निम्न में से कौन जो है ये जैविक घटक नहीं है, मतलब एक तरह से मान लीजिए कि जो जैविक घटक होगा जिसमें मतलब जान होगा, सजीव होंगे। अजैविक घटक यानी कि जिसमें जो है जानवर नहीं होंगे, ठीक है। तो बात किया जा रहा है जैविक घटक नहीं है, तो पौधा तो भाई जैविक घटक है, इसमें जान होता है, जंतु भी जैविक घटक है, मनुष्य भी जैविक घटक है। तो जैविक घटक नहीं है की बात करते हैं, यहाँ पर जो होगा आप लोगों का वायु जो है जैविक घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव
अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। ठीक है, यानी कि कौन सा है जो वो खत्म नहीं होगा, जैव अनिम्नीकरणीय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन की बात करते हैं, गोबर गैस ये तो भाई खत्म हो जाएगा, पानी भी मतलब ये मतलब खत्म हो जाएगा, एक तरह से कोई दिक्कत नहीं है पानी से। कागज़ भी क्या हुआ, अपघटित हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक जो है आप लोग का अपघटित नहीं होगा, ये जो है आप लोग का जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। क्या है भाई, जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम लोग राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। मतलब जो है वायुमंडल या प्रकृति हम लोग बात करते हैं तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, किससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है, कोयला, पानी, कागज, सूर्य। ठीक है, तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य भगवान है, ये जो है सूर्य है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है। कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन की बात करते हैं, जंगल, घास का मैदान, मरुस्थल, एक्वेरियम। ठीक है, तो स्थलीय परितंत्र देखिए यहाँ पर जो है स्थलीय परितंत्र, तो जंगल भाई स्थलीय परितंत्र है, ये नहीं आंसर होगा। घास का मैदान भी स्थलीय परितंत्र है। मरुस्थल, रेगिस्तान यानी कि ये भी स्थलीय परितंत्र है। तो यहाँ पर एक बच जा रहा है हम लोग, ऑप्शन नंबर बी एक्वेरियम, ये जो है स्थलीय परितंत्र नहीं है। हम लोग इसको आंसर जो है हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया है, CFC है, तो CFC का पूरा नाम क्या है ये बताना है। CFC का पूरा नाम, इसको आप लोग रट लेना, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो CFC याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आंसर राइट होगा। याद रखिएगा CFC का मतलब क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन दिया है, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं। जो मृत शरीर को खाते हैं और उसको पचा देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बताना है। उत्पादक, स्वपोषी, भोक्ता, अपघटक जीव। तो जो मृत मतलब शरीर को खाते हैं उसको क्या करते हैं, उसको अपघटक जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई कीड़ा हो गया वो जो किसी चीज़ का अपघटन कर दिया, ठीक है, मतलब तोड़ देता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। जब वनों को हम लोग ज़्यादा मात्रा में कटाई कर देंगे तो उसका क्या हम लोग का फल देखने को मिलेगा। ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर कम वर्षा होगा, भूस्खलन होगा, यानी कि भूमि अपरदन तथा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, उपयुक्त सभी। तो देखिए अगर वृक्ष को हम लोग काटते हैं ज़्यादा मात्रा में तो वृक्ष ही क्या करता है, वर्षा कराता है। ठीक है, तो यानी कि वर्षा कम होने लगेगा, ये बात भी सही है। भूस्खलन यानी कि मिट्टी का जो है कटाव होने लगेगा, मतलब जगह जगह पर ज़मीन जो है क्या करेगी, फटने लगेगी। जो पेड़ पौधा ही होता है जो कि क्या करता है, अपने जड़ों से मिट्टी का जो है बांध के क्या करता है भाई, तो रखता है मिट्टी को। ठीक है, तो भूस्खलन होने लगेगा अगर पेड़ को हम लोग काट देते हैं, तो भूस्खलन भी होने लगेगा, ये भी होगा, ये भी होगा। भूमि अपरदन तथा बाढ़ की स्थिति भी होगी, जहाँ वृक्ष को अगर ज़्यादा काटते हैं तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे, उपयुक्त सभी स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। अगला क्वेश्चन है, जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में क्या क्या चीज़ शामिल है ये बताना है। मृदा, जलवायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, जैव वातावरण में क्या चीज़ सम्मिलित है। तो जैव मात्रा देखिए यहाँ पर जैव की बात किया है तो मृदा इसमें आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा। सूर्य की प्रकाश, वायु, वर्षा, देखिए वायु आ गया, वर्षा आ गया, इसमें जान थोड़ी ना होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जंतु, ठीक है, ये जैविक है, पौधे ये भी जैविक है, मनुष्य ये भी जैविक है। तो यहाँ से हम लोग पकड़ लेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा, जैविक वातावरण में ये क्या है, शामिल है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं। जो पौधे को भी खाएगा और जीव जंतु को भी खाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो सभी लोग जानते होंगे उसको क्या बोलते हैं, सर्वभक्षी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर इज सर्वभक्षी। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आ गया ये मनुष्य क्या भी वो पौधे को भी खाएगा और जंतु को भी खाता है। ठीक है, सर्वभक्षी की श्रेणी में आ गया या फिर सर्वाहारी उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक जो हैं क्या कहलाते हैं ये बताना है। उत्पादक हैं कि अपघटक हैं कि उपभोक्ता है कि आहार श्रृंखला है। ठीक है, तो जीवाणु जो होता है और कवक होता है किसी चीज़ का अपघटन ही करता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को आप फेंक देते हैं तो उसको क्या भाई तोड़ कर मिट्टी बना देगा, खत्म कर देगा, अपघटक कर देगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, जो सूर्य भगवान से जो भी ऊर्जा आती है तो किसके द्वारा जो है क्या भाई, मतलब ये जो मतलब ये श्रृंखला इसमें प्रवेश करती है। तो श्रृंखला की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए होता है ना पेड़ पौधे, उसके बाद क्या आएगा,
ये बकरी आएगा, फिर मनुष्य आएगा, मतलब ये जो श्रृंखला चलता है। तो सौर ऊर्जा का जो मतलब इससे ऊर्जा जो है प्रवेश किससे करता है, किससे करता है, यहाँ पर देखिए जंतु, बैक्टीरिया, कवक, हरे पौधे। तो सौर ऊर्जा जो है प्रवेश हमेशा किससे करेगा, हरे पौधे से, क्योंकि हरे पौधे जो है सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाएगा। और जो है पेड़ पौधों को क्या भाई, ये खाएगा कोई चीज़, जैसे बकरी हो गया, और बकरी को फिर मनुष्य खाएगा। यानी कि जो सौर ऊर्जा जो एंट्री कर रहा है हरे पौधे से ही एंट्री कर रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को राइट करेंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। ठीक है, ओजोन जो परत है O3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोग का आएगा कि ओजोन को क्या बोलते हैं, तो O3 याद रखिएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अवशोषित करता है। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं जो सूर्य से क्या भाई प्रकाश आता है, इसमें जो है इंफ्रारेड जो है तरंग आती है और रक्त, ठीक है, जो किरण आती है। तो ओजोन का एक परत है वायुमंडल के ऊपर, O3 का जो परत है, ये इसको क्या करता है कि परावैंगनिक किरण को क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे को यहीं पर रोक देता है और बाकी बचे किरण को हम लोग को पास आता है। ठीक है, तो ये जो क्या करता है, किससे रक्षा करता है, ये O3 जो है हम लोग का परावैंगनिक किरण से क्या करता है, रक्षा करता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक के परितंत्र होता है, जितना भी परितंत्र है वो मतलब किस प्रकार का होता है। ऑप्शन में यहाँ पर दिया है गतिशील तंत्र है कि प्रगतिशील तंत्र है कि अस्थायी परितंत्र है कि गत्यात्मक परितंत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस प्रकार का परितंत्र है, तो गत्यात्मक परितंत्र, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। ठीक है, पर्यावरण जो है मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, तो एक जैविक घटक से मिलकर बना होता है और एक किससे जी, तो अजैविक, ठीक है, घटक से मिलकर बना होता है। यानी कि दो घटकों से मिलकर बना होता है, जैविक और अजैविक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है। परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है, ये बताना है। जैविक जो घटकों की श्रेणियां हैं कौन है, तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। तो याद रखिएगा जैविक घटकों की श्रेणियां जो है इन सभी को बोलते हैं, उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, अपघटक भी है। क्योंकि जैविक यानी कि जिसमें जान होता है वही करेगा उत्पादन, जिसमें जान रहेगा वही करेगा अपघटन, जिसमें जान रहेगा वही क्या करेगा, किसी चीज़ को खाएगा, उपभोग करेगा। ठीक है, तो सभी यहाँ पर आंसर जो है राइट होगा। 24 ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्यों एक क्वेश्चन दिया है, क्योंकि ऑक्सीजन यानी कि O2, ठीक है, ओजोन यानी कि क्या जी, O3। तो बात कर रहा है कि ये तो भाई सभी लोग क्या करते हैं, सभी जीवों के लिए वायवीय जो कि सांस लेते हैं उसके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, और बात किया जा रहा है O3, तो ये क्या है, ये पूछ रहा है कि O2 तो भाई हम लोग सांस लेते हैं, तो O3 कैसा चीज़ है, इससे क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा O3 क्या होगा, एक तरह से घातक विषय इसको बोलते हैं। ठीक है, O3 एक तरह से क्या है यहाँ पर, तो घातक विषय। O2 ऑक्सीजन हम लोग के लिए बहुत काम लाभदायक का चीज़ है, नहीं रहेगा तो आदमी मर जाएगा, और O3 जो है आप लोगों का घातक विषय। ठीक है, अब देखिए 25 कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम यानी कि मनुष्य हम लोग के द्वारा बनाया गया उदाहरण मतलब कौन है। ठीक है, कृत्रिम की बात किया तो याद रखिए कृत्रिम मतलब कि मनुष्यों द्वारा बनाया गया। ठीक है, प्रकृति की बात करें, प्राकृतिक मतलब भगवान के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो कृत्रिम परितंत्र की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो कृत्रिम परितंत्र भाई वन, तालाब, ये तो भाई प्रकृति का देन है। झील, तालाब, ये भी वही बात है। यहाँ पर देखिए कृत्रिम परितंत्र यानी हम परितंत्र हम लोग बना सकते हैं किस प्रकार का, खेत में मतलब सभी तरह का इन्वॉल्व करके या फिर बगीचा का निर्माण करके हम लोग कृत्रिम परितंत्र का बना सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे हम लोग, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत जो है कहाँ पाया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो अगर उस तरह का दिया गया है होता तो हम लोग पीछे क्वेश्चन आ चुका है कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर उस टाइप का नहीं दिया है, दूसरे टाइप का आंसर दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है इस साल के लिए। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडल की निचली सतह पर, ऊपरी सतह पर, मध्य सतह पर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वायुमंडल का जो है यहाँ पर याद रखिए ऊपरी सतह पर पाया जाता है ओजोन परत। ठीक है, अगर ये वायुमंडल हो गया तो भाई ऊपर नहीं पाएगा तो दिक्कत ना हो जाएगा, नीचे अगर पाएगा तो फिर वायुमंडल में ही हम लोग मतलब रहते हैं, तो ऊपर से यहाँ पर पड़ेगा, यानी वायुमंडल के जस्ट ऊपर क्या पड़ेगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। 27 निम्न में से कौन
निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। ठीक है, कौन जो है जैव निम्नकरणीय पदार्थ। देखिए जैव यहाँ पर आया है, तो जैव निम्नकरणीय यहाँ पर देखते हैं घास, पुष्प तथा चमड़ा। ठीक है, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, तो भाई ये नहीं होगा, प्लास्टिक इसमें आ गया है। यहाँ पर देखिए जैव निम्नकरणीय, ठीक है, अनिम्नकरणीय रहता तो भाई प्लास्टिक होता। फलों के छिलके, केक एवं रबड़, इसमें रबड़ भी आ गया तो ये भी नहीं होगा। केक, लकड़ी एवं घास, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दिया है, घास, पुष्प तथा चमड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आप लोगों का आंसर कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, तो देखिए ये भी मतलब जैव निम्नकरणीय है और ये भी जैव निम्नकरणीय है, दोनों जैव निम्नकरणीय है, क्योंकि देखिए घास भी जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसको हम लोग अपघटित कर सकते हैं, पुष्प भी अपघटित हो जाएगा, चमड़ा भी अपघटित हो जाएगा, यहाँ पर केक अपघटित हो जाएगा, लकड़ी अपघटित हो जाएगा और घास भी अपघटित हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं कि ए भी राइट होगा और डी भी राइट होगा, यहाँ पर ए और डी दोनों राइट होगा। देखिए 28 नंबर देखते हैं, दिया है का निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला जो है किस कौन से निर्माण करते हैं, देखिए घास से क्या होगा, गेहूं मतलब घास को कौन मतलब खाएगा, गेहूं खाएगा, गेहूं को आम खाएगा, नहीं, ये आंसर गलती होगा। घास को देखिए बकरी खाएगी और बकरी को मानव खाएगा। ठीक है, अब ये तो आंसर राइट लग रहा है, आगे देखते हैं। बकरी को गाय खाएगी, ये गलत हो गया। ये देखिए घास को मछली खाएगी, मछली को बकरी, नहीं, ये गलती हो, यहीं पर गलती हो जा रही है, घास को मछली थोड़ी ना खाएगा और मछली को क्या बकरी खाता है, ये गलती हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का आंसर कौन राइट लग रहा है, देखिए बी की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है आपका घास को कौन खाता है, बकरी कौन खाएगा, तो मानव खाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा 28 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का जो है 28 तक बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखें, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग समझ भी पाए होंगे। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना भाइयों, और देखिए जितना भी आप लोग इसके मेंबर को बढ़ाते हैं इस चैनल के माध्यम से, ठीक है, तो जल्दी हम लोग मैथ का सीरीज लेकर आने वाले हैं, मतलब छोटा छोटा टॉपिक आप लोग को मैथ होगा, बहुत काम करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, क्लास पसंद है तो लाइक जरूर दोस्तों कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक बाय।